आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जब हम किसी के नाम को न लेकर उसके लिए दूसरे शब्दों का यूज़ करते हैं जिससे उसके बारे में पता चले, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू टेम्पल, ही इज़ टेकिंग बाथ। यहाँ शी और ही प्रोनाउन है। यहाँ हमने इन दोनों जगहों पर नाम नहीं लिया बल्कि प्रोनाउंस का यूज़ किया। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड एक्सेट्रा। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ही होते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं तब आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस और यू का यू ही रहता है। ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, दे का बनता है देम और इट का भी इट ही रहता है। लेकिन यही प्रोनाउन जब पॉजेसिव केस में आते हैं, जहाँ हम किसी चीज़ को अपना, उसका, इसका, किसी का कह देते हैं, उसमें आई का बनता है माई और माइन, वी का बनता है आवर एंड आर्स, यू का योर एंड प्लूरल फॉर्म में रहेगा योर्स, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, इट का इट्स एंड दे का हो जाता है देयर और देयर्स। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ये वो शब्द हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने बोला दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ हर हाउस। कोई ऐसी चीज़ जो पॉइंट आउट करेगी ऑब्जेक्ट्स को, जहाँ पे यूज़ होंगे दिस, दैट, दीज, दोज। इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ हर हाउस। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो चीज़ों को रिलेट करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं हु, विच, दैट, हुज, होम जैसे शब्दों को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड। वो इंसान जो अभी अभी कमरे में आया है वो मेरा दोस्त है। यहाँ मैंने अंदर आए इंसान को और मेरे दोस्त को रिलेट किया हु शब्द का यूज़ करके। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली। जो बुक मैंने खरीदी वो बहुत महंगी है। यहाँ दो बुक को मैंने एक सेंटेंस में रिलेट करा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। वो प्रोनाउन जिनके ज़रिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हिच, हुज, whom। हु टुक माई बैग, किसने मेरा बैग उठाया। और वी कैन से whom डिड यू मीट, तुम किससे मिले। यहाँ हमने सवाल किया प्रोनाउंस का यूज़ करके। अब हम सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जहाँ हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम वेग और जनरल मीनिंग में किसी प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स एंड अनदर। एग्जाम्पल के लिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सेकेंड इज़ I will try to think of somebody who can help you। मैं ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचूंगा जो तुम्हारी मदद कर सके। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के नाम को लेकर प्रोनाउन यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने जनरल मीनिंग में एक प्रोनाउन यूज़ किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जहाँ पर्सनल प्रोनाउन को एम्फेसिस किया जाता है, उन पर जोर दिया जाता है। जैसे आई शैल माई सेल्फ डू दिस वर्क, ये काम मुझे खुद को करना पड़ेगा। शी कट हर फिंगर हर सेल्फ, उसने अपनी उंगलियां खुद काट ली। इसके अंदर माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो एक वक्त पे एक बताई जाए, जिसमें शब्दों का यूज़ होगा ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन। एग्जाम्पल हम लेते हैं ईदर ऑफ द सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर। दोनों में से कोई एक बहन यहाँ रुक रही है। नीदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव। उसकी दोनों में से कोई भी भुजा खराब नहीं है। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब दो नाउन्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताया जाए, जैसे शब्दों का यूज़ होगा ईच अदर, वन अनदर। एग्जाम्पल के लिए द ब्रदर्स लव ईच अदर। दोनों भाई दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर।
इंडियंस को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।